तो गाइस आप लोगों ने अपने बचपन में ओगी इन द कॉकरोच कार्टून जरूर देखा होगा। हाँ, आपको और मुझे पता है ये कार्टून रियल नहीं है, बट इनकी वॉइस तो रियल है ना। तो इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे इन कार्टून की वॉइस कौन आर्टिस्ट देता है और वो महान आर्टिस्ट कौन है, और इसके साथ कुछ जानेंगे अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए ये वाली वीडियो यहीं पे शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो ऑलराइट, ये वाली वीडियो बना रखी है रेडी परफेक्ट नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओगी का एक ऐसा एपिसोड जिसमें अक्षय कुमार सर ने खुद अपनी आवाज दी थी। झपलू और टपलू को हेरा फेरी फिल्म के हिसाब से अक्षय कुमार और परेश रावल सर की आवाज दी गई है, तो झपलू को सुनील शेट्टी सर की आवाज की जगह अरशद वारसी सर की आवाज क्यों दी गई है? क्या सच में मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है? चलिए जानते हैं। भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई इस वीडियो को देखने के लिए। आज मैं आपको सभी कार्टून्स और एनिमेस के हर एक कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मोटू पतलू कार्टून की बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मोटू पतलू, डॉक्टर झटका, जॉन, घसीटा राम शामिल हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जब मैंने शुरू में इस कार्टून को देखा था तो मुझे लगा था कि मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मोटू, पतलू, जॉन, चिंगम, घसीटा राम इन सभी को एक ही वॉइस आर्टिस्ट डब करता है, जिनका नाम है सौरभ चक्रवर्ती। भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती। ऐसा तो जॉन बनेगा डॉन कौन बोलता है? तो जॉन बनेगा ना, जॉन को रोकेगा कौन? यार ऐसा मत करो यार, कमाली यार, मार छुटिया पापड़ वाले नु। अयो मार चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल है। बोल सही है भाई, वॉइस आर्टिस्ट का भी एक ही बंदा 7 वॉइस निकाल सकता है। गुड भाई, इम्पॉसिबल। बोली बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा एंकर कभी नहीं देखा। ओ भाई, गुड भाई। कार्टून छोटा भीम के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बता दूं। भीम की शक्ति धूम मचाए। छोटा भीम में आपको 9 से 10 कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें छोटा भीम के हर एक एपिसोड्स में दिखाया जाता है। देखो, छोटा भीम को इंडिया की सबसे फेमस वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने आवाज दी। यार ये तो इंडिया की है भाई। कौशल ने आवाज दी है। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। बाकी दूसरे कैरेक्टर्स जैसे चुटकी, कालिया, राजू, इनकी वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। भाई मेरे दद्दू, मैं तो आपको क्रेजी भाई, क्रेजी। तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। पर छल छाया तो आसमान में कहीं छू हो गया है भीम। उससे तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो कि आखिर वो गया कहाँ। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। छाती पर ध्यान लगाकर। ये बात तो पक्की है कि आप ये जरूर जानते होंगे कि डोरेमोन को आवाज भी छोटा भीम की वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने ही दी है। लेकिन डोरेमोन की करंट वॉइस आर्टिस्ट अब समृद्धि शुक्ला हैं। और तुम्हारे जैसे आलसी, लापरवाह और जिद्दी लड़के भाई ये वॉइस आर्टिस्ट ने बड़े खतरनाक है। ये एआई तो एआई भी नहीं कर पाएगा जितना ये वॉइस आर्टिस्ट कर लेते हैं। के लिए स्पेस एडवेंचर करना मुझे तो नहीं लगता अच्छा होगा। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी नोबिता। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने डोरेमोन में दिखाए गए दूसरे कैरेक्टर्स की वॉइस डबिंग नहीं देखी होगी। सबसे पहले आप डोरेमोन की मेन कैरेक्टर नोबिता की वॉइस डबिंग को देखो, जो कि सिमरन कौर ने की है। डोरेमोन क्या तुम मुझे प्लीज गैजेट दे सकते हो? डोरेमोन तो मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं, तुमने मुझे गैजेट नहीं दिया तो जियान। भाई ये वॉइस आर्टिस्ट है, एक भी वर्ड गलत नहीं बोल पाते भाई, पूरी एक्यूरेट, बिल्कुल सही। मुझे बहुत मारेगा, सुनिए मेरी बहुत पिटाई करेगा। और शिजुका मुझसे बात नहीं करेगी। डोरेमोन प्लीज मुझे गैजेट दो ना, अगर तुम मुझे गैजेट नहीं दोगे तो मैं रोऊंगा। इसके बाद बात करते हैं नोबिता की गर्लफ्रेंड शिजुका की। शिजुका आज तक उसकी गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं। शिजुका को वॉइस पारुल भटनागर ने दी है। नोबिता, तुम सही वक्त पर आए हो। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। हाँ, ये क्या लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ। माफ करना, पर मुझे वहाँ वापस जाना होगा। तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बता दिया था कि सोनियो को वजाद हसन डब करते हैं, लेकिन अब करंट में सोनियो को संचित वर्तक डब करते हैं। ये एक लग्जरी बारबेक्यू सेट है जो मेरे डैड दूसरे देश से लाए थे। इससे तुम जो भी बनाओगे वो एकदम स्वादिष्ट होगा। भाई सुनियो है ना भाई, रिच से होने का बड़ा खतरनाक फायदा उठाता है भाई। कुछ भी अलग अलग चीज लेके आ जाता है ये।
जियान के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो उनका नाम है अनिकेत। लेकिन इसमें हमें दूसरों से चीजें मिलेंगी और मुझे यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी नोबिता, शुक्रिया। पोकेमोन एनिमे के सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में सबसे पहले पिकाचू की बात करें तो पिकाचू को सोनल कौशल आवाज देती हैं, जो कि आप जानते भी होंगे। पिकाचू बाकी सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये कैरेक्टर तब भी बच गया है। इसे जानने से पहले आप ऐश और मिस्टी की वॉइस आर्टिस्ट की मजेदार डबिंग देखिए, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं। चलो कुछ खा के आते हैं। अकेली चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो चलो पोकेमोन विलेज में जाते हैं और मुझे नहीं जाना। ऐश, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रॉक को कौन आवाज देता है। ब्रॉक को तो आप जानते ही होंगे, जो ऐश का क्लोज फ्रेंड है। ब्रॉक के वॉइस आर्टिस्ट का नाम उपलक्ष कोचर है, जिनकी वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। हम अभी तक वर्मेलियन शहर पहुंच गए होते अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद कर दिया होता। हम पहले ही लेट हो चुके हैं। तुम दोनों को याद दिला दूं। अब आपका इंतजार खत्म होता होगी इनका कॉकरोच, होगी इनका कॉकरोच भाई आ चुका है, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो जहाँ तक बात है ऑगी एंड द कॉकरोचेस में अक्षय कुमार सर की आवाज देने की, तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अक्षय कुमार सर ही नहीं बल्कि ऑगी के कुछ पहले एपिसोड्स में ऑगी के लिए शाहरुख खान, जैक के लिए सनी देओल सर ही आवाज देने वाले थे। लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक मूवी नहीं थी, बल्कि 269 एपिसोड्स की एनिमेटेड सीरीज थी। इसलिए सेलिब्रिटीज बार बार हर एक एपिसोड के लिए रोजाना डबिंग नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ इनकी फीस भी काफी एक्सपेंसिव थी, इसलिए सौरभ चक्रवर्ती को सभी एक्टर की वॉइस डब करने के लिए कहा गया। भाई बंदे बड़े खतरनाक है भाई ये वॉइस एक्टर। ये कॉकरोच मुझे मार डालने गया। ये कॉकरोच मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ते भैया? कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई आगे तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। अरे कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मार डालूंगा, चेर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। मुझे डराने वाला खुद मर जाता है यार। भाई मुझे भूख लगी है, आज तो मैं कुछ खाते रहूंगा। अरे तुझे तो मुझे भी भूख लगी है भैया। का खाना तो तेरे बाप का खाना है। भूख लगा मेरा, ओगी का खाना तेरे बाप का भी, मेरे बाप का। लेकिन जब ओगी कार्टून नेटवर्क पर आया तो सौरभ चक्रवर्ती को चेंज करके संजय केनी को ओगी का वॉइस आर्टिस्ट बनाया गया। लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। क्रेजी भाई, ये भी क्रेजी है। भाई कुछ और है। I just love swimming. मेरी पूंछ को क्या हुआ? ये शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को। ओए, तोड़ दूंगा। मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब। ऑगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे, वरना हो जाएगी तेरी मेरा नाम ऑगी को सताना मेरा काम, और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये शार्क तो बोखला गया ना बाबा। भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने को। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानस ही कि नहीं, शारीरिक संतुलन भी हिल गया। ऑगी की हो गई रिहाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता, सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाए, तुम्हारी हो। तो राइट, ये वाली वीडियो यहीं पे समाप्त। अगर आपकी वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।